हमने सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, हमारी सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। तो ऐसे में 4 जनरल गाइडलाइंस है। ये 2 गाइडलाइंस आर्टिकल्स वर्सेस स्टडी के लिए, यानी कि 3 गाइडलाइन है, लेकिन ये वाली दोनों तरह के बच्चों के लिए अलग अलग है। फ्रॉम गोइंग स्टूडेंट्स के लिए आइडियल पेपर साइज है 2 या 3 से ज्यादा बहुत जालिम हो जाता है, और 2 से कम भी बहुत अंडर परफॉर्मिंग है। आपको कम से कम साल मिलता है, और कुछ फॉर्म्स में आपको 1.25 या 1.5 साल भी मिल जाता है, जो आपको टाइम से रजिस्टर नहीं करती, और ये कुछ फॉर्म हमेशा ज्यादा होती है। तो इस वक्त तक मुश्किल से चंद फर्म्स ने नवंबर एंड तक ज्वाइनिंग दी थी, तो उन बच्चों को तो मिल गई साल बाद की अटेम्प्ट, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स, मोर देन 80% ऑफ द स्टूडेंट्स को अटेम्प्ट 1.5 साल बाद मिलती है। वो तो भला करे अल्लाह का, अल्लाह ICAP का, कि 3-3 महीने बाद हो गया, तो अब शायद 1.25 साल बाद अटेम्प्ट बन जाए, सब्जेक्ट टू आपका वो जो पार्टनर है वो क्या कहता है। तो अगर आप फ्रॉम गोइंग स्टूडेंट आर्टिकल्स वाले, तो 2 या 3, बहुत ज्यादा शौक रखते हैं तो 3 पेपर, अदरवाइज 2 भी मुनासिब होता है। कोई CA फाइनल का पेपर अलोंग विद आर्टिकल्स, नौकरी, वो सारा काफी होता है। जो होम सिटिंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्टडी कर रहे हैं, वो जो दूसरी उस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं कि हमने पहले पेपर देने हैं, 1 या 2 पेपर। चूंकि पहली अटेम्प्ट आपकी इस वक्त इत्तफाकन 6 महीने बाद है, आगे ये 3-3 महीने के सेट होंगे, तो 3 महीने में एक पेपर बहुत सुकून वाले है। आप 3-3 महीने करके एक पेपर देते रहे, साल में 4 पेपर पास हो जाएंगे। और आर्टिकल्स वालों से पूछें, साल क्या 3 साल में भी 4 पेपर नहीं पास होते। तो इसलिए 3-3 महीने की जो ऑप्शन मिली है, उस पर जज्बाती होकर ये नहीं सोचना कि मैं बहुत सारे पेपर्स का जुम्मा बाजार लगा दूं। आपने उसको डूएबल रखना है। हाँ, हो सकता है आप 2 छोटे पेपर एक अटेम्प्ट में जोड़ लें और बड़े पेपर्स एक अटेम्प्ट में, लेकिन अगेन आइडियल पेपर साइज 1 है, बहुत हो गया तो 2। फिर नॉर्मली मैं कहता हूं 2 न्यूमेरिकल इकट्ठे नहीं करने। न्यूमेरिकल आपका टाइम बहुत कंज्यूम करता है। थ्योरी तो ऐसी है, पढ़ी नहीं, दिल की साइड पे रख दी। न्यूमेरिकल जब आप करना शुरू करते हैं तो 2-2.5 घंटे तक सवाल करते रह जाते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। तो अगर आपने एक ही अटेम्प्ट में 2 न्यूमेरिकल उठाए हुए हैं, तो होता यह है कि आपका मेजॉरिटी टाइम लग जाता है, और उसके बाद किसी एक का भी सिलेबस पूरा नहीं हो पाता। तो मैं टिपिकली कहता हूं कि दोनों न्यूमेरिकल आपने इकट्ठे नहीं जोड़ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली CA फाइनल में जो जितने भी कॉलेजेस हैं, तकरीबन आधे से ज्यादा के जो 2 ज्यादा पेपर चलते हैं, वो दोनों न्यूमेरिकल है। तो इसलिए वो आपको बार बार ये गाइड करेंगे, नहीं दोनों पेपर इकट्ठे ही देने होते हैं, इसी में मजा आता है। तो ये ओवरऑल मशवरा है, लेकिन अगर आप कैपेबल हैं और आपको मजा आता है न्यूमेरिकल सब्जेक्ट का, तो आप ये दोनों इकट्ठे उठा लें। तो मैं ये मानता हूं कि दोनों टाइम लेने वाले सब्जेक्ट हैं। जब न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है तो उस पर टाइम काफी ज्यादा लग जाता है, तो वो दोनों इकट्ठे लेना आइडियल नहीं है। ये जनरल गाइडलाइन है, आप माने या ना माने, आपसे मैच करे ना करे, हो सकता है आप न्यूमेरिकल के चैंपियन हो तो आपको ये बात बिल्कुल काम की ना लगे। फिर एक छोटी सी गाइडेंस है, जो टैक्सेशन का पेपर है वो मार्च, जून या सितंबर अटेम्प्ट में देना है, दिसंबर अटेम्प्ट में नहीं देना। आपकी जो भी दिसंबर अगर अटेम्प्ट बन रही है, तो काइंडली उसमें टैक्स का पेपर नहीं देना। बड़ी अंदर की बात बता रहा हूं, जून में फाइनेंस बिल आता है, जुलाई अगस्त के स्टार्ट तक कहीं ना कहीं उसके जो भी SR ऊपर नीचे होने होते हैं, जो नोटिस वापस होने होते हैं, आपको पता एक चीज आती है, फिर 1-2 हफ्ते बाद रिवर्स हो जाती है। तो तकरीबन समझे अगस्त के स्टार्ट तक चीजें फाइनल होती हैं। वहां से फिर टीचर्स शुरू होते हैं। टीचर्स फिर अपनी किताब अपडेट करते हैं, फिर अपने लेक्चर्स अपडेट करते हैं। तो पता लगता है किसी टीचर की किताब अक्टूबर के एंड पे आ रही है, किसी की नवंबर के स्टार्ट में आ रही है, किसी के तो जो लेक्चर्स हैं वो नवंबर के आखिरी हफ्ते तक अपडेट नहीं हुए होते। क्योंकि मैं जानता हूं कि CA फाइनल में पहले ही लोग इतना ज्यादा फोकस नहीं करते, और उसके बाद जब ताजा चेंज आई और वो एक बड़ी चेंज हो, तो टीचर्स को अपडेट करते करते इतना टाइम लग जाता है कि आपकी जितनी तैयारी होती है वो पिछले फाइनेंस बिल के हिसाब से हुई हुई होती है। हाँ, लेकिन अगर जून में अटेम्प्ट हो, तो पिछले फाइनेंस बिल, उसकी किताब, लेक्चर्स अपडेट हो गए होंगे पिछले साल अक्टूबर नवंबर में जाके। तो आपकी जून की अटेम्प्ट, मार्च की अटेम्प्ट, सितंबर की अटेम्प्ट सेफ है। लेकिन दिसंबर की अटेम्प्ट का मतलब यह है कि दिसंबर की अटेम्प्ट में अप्लाई करेगा आपका जून में आया हुआ फाइनेंस बिल, और जून में आया हुआ फाइनेंस बिल की किताबें और टीचर्स के लेक्चर्स अपडेट होते होते 3-4 महीने लगने हैं, जिससे आपकी दिसंबर की अटेम्प्ट खराब हो सकती है। तो साल में 4 अटेम्प्ट में दिसंबर वाली अटेम्प्ट को टैक्स से जरा महफूज रखिएगा, नहीं तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। ये एक ओवरऑल मशवरा है। तो आप अपने प्लान में जिस तरह से मर्जी प्लान करें, लेकिन दिसंबर टैक्स फ्री रखें तो बहुत अच्छी बात है। ये है जनरल